आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 24 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 24 है, तस्य हेतुर विद्या। तो इसके पहले के सूत्र में पतंजलि बताए हैं कि संयोग क्यों होता है, कि संयोग इसलिए होता है कि चेतन पुरुष जो है प्रकृति के स्वरूप को जान जाए और चेतन पुरुष अपने स्वरूप को भी जान जाए कि प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं। तो इसके ठीक बाद में सूत्रा नंबर 24 में पतंजलि कह रहे हैं कि उसका कारण क्या है, ये संयोग होता क्यों है। प्रकृति और पुरुष के बीच में संयोग क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तस्य माने प्रकृति और पुरुष के बीच में संयोग, हेतु माने कारण। तो उन्होंने बताया कि इसका हेतु जो है अविद्या है। अविद्या माने होश की कमी, जागरूकता का अभाव। जब चेतन पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं निर्विकार हूं, असंग हूं, पूर्ण हूं, जब वह नहीं जानता तो अविद्या के कारण प्रकृति से बुद्धि वृत्ति के साथ, जो बुद्धि वृत्ति है, जो दृश्य है, उसके साथ वह संयोग बना लेता है। जब संयोग बना लेता है, तादात्म्य बना लेता है, अटैचमेंट बना लेता है, तो वह एक सा अनुभव करता है कि मैं और दृश्य पदार्थ एक ही है, एक जैसा है। उसी अटैचमेंट के कारण उसे सुख और दुख होता है। लेकिन जब चेतन पुरुष जान जाता है कि प्रकृति जो है परिणामी है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, उसके साथ अटैचमेंट बनाना ठीक नहीं है, तादाद बनाना ठीक नहीं है, आसक्ति ठीक नहीं है। तब चेतन पुरुष अपने आप को भी जान जाता है कि मैं कौन हूं। जब वह जान जाता है कि मैं चेतन सत्ता हूं, तो चेतन पुरुष का प्रकृति से अटैचमेंट टूट जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है। आसक्ति खत्म होते ही वह अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
वह अपने स्वधर्म में स्थित हो जाता है। जो चैतन्य सत्ता का स्वधर्म है उसमें स्थित हो जाता है। फिर वो अपने स्वकर्म में स्थित हो जाता है, वह अपने स्वयोग में स्थित हो जाता है, वह अपने सहयोग में रहने लगता है। तो पतंजलि इस सूत्र में इतना ही कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष के बीच में संयोग है उसका जो कारण है, मात्र एक ही कारण है, वह कारण है अविद्या, होश का न होना, जागरूक न होना। तो हर साधक को अपने साधना काल में, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में इस बात पे फोकस देना चाहिए कि अगर उसे सुख और दुख हो रहा है, अगर वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन की टेक्निक द्वारा प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संयोग है वह क्यों बन रहा है, कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके रूट लेवल पे जो कारण है उसको जानना जरूरी है। जब तक रूट को नहीं जानेंगे तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। समस्या के समाधान के लिए आपको ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, थेरेपी से गुजरना होगा। तब आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कैसे संसार में रहना है, समाज में रहना है, प्लेस, पर्सन और टाइम के हिसाब से कैसे रहना है। तो जब तक आप यह नहीं जानते कि प्रकृति और पुरुष के बीच में जो सहयोग है उसका कारण अविद्या है, तब तक इस सहयोग को, इस जोड़ को आप खत्म नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो इस विधि को आप करिए, जरूर इससे लाभ आपको मिलेगा।